और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। एक दिन की राहत के बाद कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो दिल्ली में पेट्रोल अब 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। 12 दिनों में 10वीं बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। मुंबई में अगर बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। ऐसे में लगातार महंगाई की मार आम जनता को झेलना पड़ रहा है और आम जनता की जेब और ढीली होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, इस वृद्धि की वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन फिर भी इसका असर किसी पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जहां एक और आम जनता की मांग है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की जाए, लेकिन 12 दिनों में अब तक 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। और एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कीमतों में इजाफा करते हुए 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ सीएनजी के दाम भी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने लोगों से बातचीत की है। सुनिए महंगाई पर लोगों का क्या कुछ कहना है। महंगाई की चौतरफा मार लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। और कल हमने देखा था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 250 रुपए तक बढ़ गए थे। तो ऐसे में सभी चीजें महंगी हो रही हैं। मैं दिल्ली में पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आपको दाम दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए आपको 102 रुपए से ज्यादा देने होंगे। वहीं डीजल 1 लीटर अगर आप लेते हैं तो 93 रुपए से ज्यादा देने होंगे। ऐसे में आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, फलों के रेट बढ़ गए हैं और नवरात्र में ये जो झटका है उसे आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आम आदमी के बारे में सोचो सरकार। और लोग यही कह रहे हैं। हमने आपको दाम दिखाए। 11 दिनों में 9 बार जब दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी किस तरह से परेशान होता है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सीएनजी पंप भी है, तो वहां आपको लेकर चलते हैं। सीएनजी के दाम आपको दिल्ली के बता दें जो 61 रुपए को पार कर गए हैं। और ऐसे में जो लोग सीएनजी भरवाने के लिए आते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो भी अपने बारे में तमाम चीजें बताते हैं। क्या वो बताते हैं वो सीधे उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। सब आज भी सीएनजी के जो दाम है उनमें इजाफा हो गया। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी पीएनजी में भी हुआ है और साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर में भी हुआ है। यानी होटल में खाना खाना भी महंगा। सीएनजी गाड़ी जब आपने ली होगी तो शायद सोचा होगा कि सीएनजी से जाएंगे ऑफिस तो थोड़ा आसान पड़ेगा, लेकिन अब मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कहेंगे? मौजूदा स्थिति तो आप सब देख ही रहे हैं सर। मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात छोड़ दीजिए, हर जगह आप जहाँ जाएंगे जीना मुहाल हो चुका है कुल मिला के। बाकी उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एक आम आदमी के नाते सरकार से? क्या कुछ इसमें आम आदमी तो परेशान ही है। बाकी क्या कह सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम क्या बोल सकते, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते, बट खुश नहीं है कुछ। बस लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जब आप सुबह आते होंगे और रोज सुनते होंगे कि सीएनजी के दाम में कुछ पैसे बढ़ गए या पेट्रोल डीजल में कुछ पैसे बढ़ गए, उस समय मन में क्या चलता है? क्या सोच आती है कि इस कुछ पैसे का जेब पर, जिंदगी पर क्या फर्क? नहीं, आप देखिए हमारे पर्क्स वगैरह पहले जो हमें मिलते थे वो पहले काट दिए गए हैं। मतलब पैसे काटते जा रहे, महंगाई बढ़ाते जा रहे, तो आम आदमी परेशान नहीं होगा। हम क्या, सभी लोग परेशान होंगे। तो देखिए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सुन रहे हैं, उनकी क्या व्यथा है वो आपने सुनी। और अब अगर जैसा कि सीएनजी के दाम बढ़े हैं और वो दूसरी बार लगातार हमने देखा है कि इन दिनों में बढ़े हैं, तो ये जो ऑटो वाले हैं ये भी परेशान हैं। और इनसे भी जब हमने बात की तो इनका यही कहना था कि आने वाले दिनों में जो किराया है वो बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि महंगाई की चौतरफा मार जो है वो आम आदमी इस समय झेल रहा है। नवरात्र का दिन जरूर है, लेकिन फल महंगे हैं जो व्रत में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। और अगर होटल में खाना खाने की भी सोच रहे हैं तो वहां पर भी थाली महंगी होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़े हैं तो निश्चित है होटल संचालकों को भी इसके लिए दामों के लिए दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो कुल मिलाकर चौतरफा मजबूरी आम आदमी के सामने है। दिल्ली में कैमरामैन अजय के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।